एलान स्कीम का इतलाक जो है वो उन दुकानदारों पर होगा जिनकी साल का टर्नओवर या माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की है। जो भी वो माल फरोख्त बयान करेंगे उसके ऊपर 1% का फिक्स टैक्स लगेगा। वैसे तो अगर आपका टर्नओवर की बुनियाद की मिकदार ज़्यादा होगी उसके ऊपर 1% के हिसाब से जो रेट है वो जमा होगा, मगर कम से कम भी किसी भी सूरत हाल में जितना भी आपका टर्नओवर हो या जितना भी आपकी होल्डिंग टैक्स हो स्कीम हो, इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए आपको किसी भी दुकानदार को कम से कम नकद 25,000 रुपये जमा कराने होंगे। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। 20 करोड़ या उससे कम सालाना टर्नओवर वाले दुकानदारों को कम से कम 25,000 अदा करने होंगे। टर्नओवर ज्यादा होने पर सिर्फ 1% फिक्स टैक्स होगा। विद होल्डिंग टैक्स को एडजस्ट करने की सहूलत भी मिलेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, छोटे दुकानदारों की मुशावरत और मुतालबे के साथ स्कीम लाई जा रही है। 30 से 40 लाख छोटे दुकानदार इस जुमरे में आते हैं। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर यानी ने कहा कि स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर दुकानदार भी शामिल हो सकते हैं। स्कीम में शामिल दुकानदारों को POS से इस्तिस्ना मिलेगा। दुकानदार का विद होल्डिंग टैक्स अगर पहले कट चुका होगा तो वो एडजस्ट होगा। मुस्लिम लीग नून का NFC अवार्ड में हिस्सा देने का वादा। अस्करदू में जलसे से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पाकिस्तान की सारी जमातों और रियासती इदारों के दरमियान मुआहदा होना चाहिए कि सरमाया किस तरह लगाया जाएगा, यहाँ के वसाइल से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकेगा। सबसे ज़्यादा तरक्की नून लीग के दौर में हुई। मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो इलाके की किस्मत संवर जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित में इंतखाबी पिंडाल सजा लिया। कारकुनों की आमद जारी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए वोट 7 जून को डाले जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को करवाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के मुताबिक इंतखाबात रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में होंगे। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने महाजरीन की 12 नशस्तों से मुतालिक रेफरेंस की समात में हुकूमत, सियासी जमातों, मेम्बरान असम्बली और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समात कल होगी। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कश्मीरी महाजरीन की 12 नशस्तें बरकरार रखने की करारदाद मंजूर की थी। 9 जून को अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल पर आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। इस्लामाबाद पुलिस की 1500 से ज़ायद नफरी आज़ाद कश्मीर भेजने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस की रिजर्व फोर्स भी आज़ाद कश्मीर में तैनाती के लिए तैयार। एहतजाजी कॉल के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस को मुकम्मल एंटी राइट गियर के साथ जाने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट CTD, सेफ सिटी ऑपरेशंस और सिक्योरिटी डिवीजन के एहलकार आज़ाद कश्मीर जाएंगे। IG आज़ाद कश्मीर ने विफाक को मुरासले में 14,000 इजाफी एहलकार देने की दरख्वास्त की थी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी। कहा, सयाह और मुसाफिर 5 ता 20 जून आज़ाद कश्मीर आने से गुरेज करें। सयाहत और दीगर मकासद के लिए आए अफराद कल शाम तक आज़ाद कश्मीर से निकल जाएं। इलेक्शन से पहले आज़ाद कश्मीर में महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल को सबूताज़ करना है। जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो अपना मुतालबा 27 जुलाई को आवाम के सामने रखें। अपनी राय को तस्लीम करवाने के लिए जमहूरी रास्ता अपनाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन में आवाम से राय लेना जमहूरी सोच होगी, वरना ये ब्लैकमेलिंग तस्वुर होगी। पाकिस्तान में कश्मीरी महाजरीन की ज़्यादा तादाद जम्मू से है। तवक्को थी हुकूमत आज बजट पेश करेगी, इनसे कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा। हुकूमत पर एक तरफ IMF और दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों का दबाव है। असद कैसर की PTI अरकान कौमी असम्बली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने अवाम का मुआशी कत्ल किया है। काश्तकार, सनतकार और मजदूर सब परेशान हैं। पंजाब में गंदम स्कैंडल सबके सामने है। किसान को गंदम की मुनासिब कीमत नहीं दी गई। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, PTI के थिंक टैंक ने टैक्स इस्लाहात और अखराजात कम करने का प्रपोजल दिया। हुकूमत समझदार होती तो हमारे प्रपोजल का आधा हिस्सा तो मान लेती। हुकूमत न अखराजात कम कर सकती है न टैक्स चोरी खत्म कर सकती है।
इस्लामाबाद में निज़ाम हुक्मरानी में बड़ी तब्दीलियों के लिए जामे इस्लाहाती मनसूबा तैयार। वज़ीर आला या मेयर की सरबराही में 27 रुकनी असम्बली के क़याम की तजवीज़। ICT गवर्नेंस मॉडल की रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाविज़ा निज़ाम के तहत इस्लामाबाद को सूबाई हुकूमतों की तरह इंतज़ामी और माली खुद मुख्तारी हासिल होगी। दारुल हुकूमत की वफाकी हैसियत भी बरकरार रहेगी। 27 अरकान पर मुश्तमिल मुजाविज़ा असम्बली में 21 अरकान बरह रास्त मुंतखब होंगे। 5 नशिस्तें ख़वातीन और 1 अक़लियतों के लिए मुख्तस होगी। मनसूबे के तहत अमन अमान और मास्टर प्लानिंग विफाक के पास रहेंगे, लेकिन CDS समेत विफाकी वजारतों और इदारों के तहत मौजूद तमाम इंतजामी जिम्मेदारी और अख्तियारात ICT हुकूमत को मुंतकिल किए जाएंगे ताकि अख्तियारात की तकरार और इदारा जाती तजाद का खात्मा हो सके। मनसूबे में इस्लामाबाद को जदीद माहौल दोस्त और शहरी ज़रूरियात के मुताबिक ढालने के लिए इस्लामाबाद स्मार्ट सिटी मॉडल क़याम का भी काम शामिल है। खलीजी ओमान में ईरानी बहरिया के अमरीकी जंगी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन फायर। ईरानी बहरिया का कहना है कि उन्होंने अमरीकी बहरिया की जानिब से समुद्री ट्रैफिक को हिरासा करने और जहाज़ों को कब्जे में लेने पर इंतबाही फायरिंग की, जिसके बाद अमरीकी जंगी जहाज़ों को खलीजी ओमान से निकलकर बहरे हिंद की तरफ जाना पड़ा। ईरानी बहरिया का कहना है कि वो समुद्री ट्रैफिक मुतासर करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिश्केक में ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से दूसरी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते के पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का ऑप्शन मुस्तरद करने का ऐलान। कहा, ईरान वेनेजुएला की तरह नहीं और ना वो जिमी कार्टर जैसी सूरत हाल का सामना करना चाहते थे। सदर ट्रंप का इशारा 1980 के नाकाम अमरीकी ऑपरेशन की तरफ था, जो इनकलाब ईरान के बाद अमरीकी सफारत खाने में यरगमाल 52 अफराद की रिहाई के लिए किया गया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान से यूरेनियम निकालना वेनेजुएला के रहनुमा मादुरो को पकड़ने जैसा चंद मिनट का मामला नहीं होगा। इसके लिए हफ्तों और बहुत ज्यादा आलात दरकार होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहते। ईरान के साथ डील की सूरत में ही सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। ईरान और अमेरिका के आला हुकाम में लफ्जी जंग। ईरानी पार्लियामान की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी और व्हाइट हाउस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ डैन स्काविनो के सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर तंजिया हमले। इब्राहिम अजीजी ने खैबर शिकन मिसाइल के तजर्बाती लॉन्च और हदफ को निशाना बनाने की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, देखते हैं क्या होता है। जिस पर डैन स्काविनो ने जवाब दिया कि मसनूई जहानत फजूल चीज़ है, बिल्कुल तुम्हारे जेर ज़मीन बंकरों की तरह। जवाबन ईरानी अहदेदार ने कहा, क्या तकरीबन 9000 अमरीकी शहरियों का इनखला और खित्ते में आपके फौजी अड्डों की तबाही भी मसनूई जहानत है। इब्राहिम अजीजी ने अपनी पोस्ट का अख्तिताम मुस्कुराते हुए इमोजी के साथ किया। ओमान के मीना अल फहल ऑयल टर्मिनल पर धमाके के बाद खाम तेल की लोडिंग कुछ देर मुअत्तल रहने के बाद बहाल। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका टर्मिनल की बर्थ्स के करीब मुबैना ड्रोन हमले के नतीजे में हुआ, जिसके बाद बंदरगाह से तेल की तरसील आरजी तौर पर रोक दी गई। ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं कि हमला कब हुआ। शिपिंग डेटा के मुताबिक जुमे के रोज मुतादिद सुपर टैंकर्स मीना अल फहल बंदरगाह के करीब लंगर अंदाज दिखाई दिए। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद हमले। अस्पताल रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। शहर तायर में इसराइली हमलों में 7 अफराद शहीद। लबनानी सिविल डिफेंस के मुताबिक जबल अमील अस्पताल के करीब इसराइली हमले का 4 अफराद निशाना बने। अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। शहर के दीगर मकामात पर इसराइली हमलों में 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद और 5 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के जवाबी वार एंटी टैंक मिसाइल हमले में इसराइली फौजी अफसर कहा कि इसराइली फौज की जानिब से जनूबी लबनान में शहरियों की जबरी बेदखली जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे नरवा की पनागाहों में बेघर अफराद की तादाद दुगनी हो गई।
ये कहना गलत है कि पाकिस्तान चीन के ज़ेरे असर है। सेंट पीटर्सबर्ग इकनॉमिक फोरम के दौरान भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर सदर पुतिन का जवाब, कहा पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और उसके मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुकात हैं। बोले चीन के साथ फौजी मैदान में ताउन जारी रखेंगे। रूस का ईरान के साथ एतमाद का ताल्लुक है, बहरान हल करने में मदद कर सकते हैं। ईरान और हुर्मुज़ की सूरत हाल के बायस हम फ़लस्तीन की अलमिया को भुला बैठे। रूस समझता है कि बुनियादी हल एक कामिल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। पाकिस्तान अमेरिका का गैर मुतवक्किल मगर अहम इत्तेहादी बन गया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की अमेरिका ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान एक अहम सिफारती किरदार के तौर पर उभरा। जंग बंदी की कोशिशों और ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने कलीदी सालिस का किरदार अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इब्तदाई जंगबंदी करवाने में अहम किरदार अदा किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतअद्दिद बार तारीफ भी कर चुके। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल मुआहदे तक पहुंचना अब भी एक बड़ा चैलेंज है और अगर पाकिस्तान मतलूबा नताइज न दे सका तो इसे दोबारा अमेरिकी दबाव या नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। हमारे खिते को संगीन और पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। दहशत गर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, मुनशियात स्मगलिंग, साइबर क्राइम और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिश्केक में खिताब, कहा जराइम पेशा नेटवर्क मसनूई जहानत और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बदलते खतरात से निमटने के लिए इदारों की जदीद खतूत पर हम आहंगी ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुनशियात, ऑनलाइन नेटवर्क्स और क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर, कहा मुनशियात की स्मगलिंग दहशत गर्दी की माली मामलत का बड़ा जरिया है। दहशत गर्दों की माली मामलत रोकना पाकिस्तान की अहम तरजीहात में शामिल है। दहशत गर्द माली नेटवर्क्स को खत्म करने के लिए मजबूत इलाकाई ताउन नागुज़ीर है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनॉल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 3 और 4 जून को किए जाने वाले ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के कई ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। का ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मंतकी अंजाम तक जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म का तिजारती अदालतों के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला, मुसवदा तैयार करने के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक कन्वीनर मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना और कानूनी माहिरीन कमेटी में शामिल हैं। पाकिस्तान में तिजारती तनाज़ात के फौरी हल के लिए तजावीज़ मुरतब की जाएंगी। कमेटी 45 रोज़ में अपनी सिफारिशात और रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वफाकी हुकूमत का बजट में कराची में नए मनसूबे शुरू करने और जारी मनसूबों के लिए फंड्स रखने का फैसला। ग्रीन लाइन बस के लिए 1 अरब 98 करोड़ रुपए तजवीज़। आइंदा माली साल की बजट दस्तावेज़ के मुताबिक कराची में सड़कों, गलियों, नकासियात, पानी की फराहमी के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फंड्स रखने की तजवीज़। ज़िला गरबी के लिए 26 करोड़, ज़िला वस्ती के लिए 4 करोड़ 50 लाख, ज़िला कोरंगी और मलीर के लिए 5 करोड़, नाज़िमाबाद और लियाकताबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 37 करोड़, लाढ़ी और कोरंगी टाउन के लिए 35 करोड़ रुपये रखने की तजवीज़ है। पंजाब हुकूमत ने 1220 अरब रुपए का मास्टर इकनॉमिक प्लान तैयार कर लिया। ज़राए पंजाब असम्बली के मुताबिक इकनॉमिक प्लान में पंजाब वेल्थ फंड के क़याम के लिए 700 अरब रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गारंटी फंड के लिए 300 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स के लिए 30 अरब रुपए और पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और निजी सरमायाकारी के लिए भी 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़। जनूबी पंजाब में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और एग्रो प्रोसेसिंग जोन कायम करने की तजवीज़ भी मास्टर इकनॉमिक मनसूबे में शामिल है। मुल्क में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा। कराची के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो आटा 2800 रुपये में दस्तियाब। इदारा शुमारियात की दस्तावेज़ के मुताबिक पेशावर में 20 किलो आटा 2750 रुपये, इस्लामाबाद में 2733 रुपये, रावलपिंडी में 2707, जबकि कोयटा और बन्नू में 2700 रुपये तक है। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला
2250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि JUI ने फ़िरका वाराना सियासत को शिकस्त दी। हमारे कारकुनान को और असासा को निशाना बनाया जा रहा है। हमारी जमात दहशतगर्दी की जद पर है। अगर किसी ने इलाकाई और नफरतों की सियासत को शिकस्त दी है तो वो JUI है। पिशीन में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि वो चारों सूबों में अवाम के पास जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई महंगाई पर काबू पाने की हिदायत। गंदम की खरीदारी और ज़ख़ायर से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि स्ट्रेटेजिक ज़ख़ायर को मजबूत बनाने और कीमतें बरकरार रखने के इक़दाम किए जाएँ। मसनूई किल्लत पैदा करके आटे की कीमतें बढ़ाने की कोशिश को रोका जाए। आबादगारों और सारिफीन दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। साल हुंजा कैसा होना चाहिए? कराची जैसा होना चाहिए कि लाहौर जैसा होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए कि गंदगी होनी चाहिए? तो सफाई लाहौर में है, कराची में नहीं है। जब आप लाहौर का मवाजना करते हैं कराची शहर से, तो कराची तो गरीब परवर शहर है। पाकिस्तान के तूल अर्ज से लोग आते हैं। कराची गरीबों की मदद करता है। वो शहर है जो कि सारे पाकिस्तान को चलाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि हुंजा कराची जैसा बने। लोगों को खोखले वादों की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं कराची मुतज़ा वहाब का मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान को जवाब। कहा, लोगों को खोखले वादों की तरफ नहीं, आवाम दोस्त पॉलिसियों की तरफ जाना चाहिए। मुश्किल हालात में पंजाब हुकूमत नजर आए ना आए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी आवाम के साथ होते हैं। कराची और लाहौर का मवाजना करने वालों को कहते हैं कि कराची तो गरीब परवर शहर है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोग कराची आते हैं। कराची गरीबों और मुखलिसों की मदद करता है। हम तो चाहते हैं कि हुंजा कराची जैसा बनकर पूरे मुल्क की खिदमत करे। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कैप्टन रिटायर्ड सफदर के पीपल्स पार्टी से मुतालिक बयान पर माफ़ी का मुतालबा। वफाकी हुकूमत पर कराची की तरक्की के लिए पैसा न देने का इल्ज़ाम आयद किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कराची और लाहौर का मवाजना करने वाले बताए लाहौर पर कितने पैसे लगे और कराची पर कितने। मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो की कारकर्दगी सबके सामने है। आवाम की खिदमत टिकटॉक से नहीं चलती। पीपल्स पार्टी खामोशी से आवाम की खिदमत करती है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में गैर अखलाकी और झूठी बातें की जा रही हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने हमारी सकाफत पर हमला किया।